साथियों, ए टू जेड सेफ्टी एंड एनवायरो सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे सेफ्टी की। आखिर सेफ्टी है क्या? कोई भी कार्य करते समय हमें सेफ्टी का क्यों ध्यान रखना चाहिए? सेफ्टी क्या है? सेफ्टी सेफ्टी बेसिकली दो मूल तत्वों से मिलकर बनती है, और उसके वो जो मूल तत्व हैं वो पहला है हजार्ड्स। दूसरा है जो मूल तत्व है उसका, वो क्या है? रिस्क। साथियों, हजार्ड्स बेसिकली क्या है? हजार्ड्स किसी भी तरह से हमारे कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी खतरा होता है, तो जिस कारण से खतरा होता है उसे हम हजार्ड्स कहते हैं, यानी कि वे खतरे जिनको हम हजार्ड्स कहते हैं। दूसरा, रिस्क। रिस्क दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है सेवरिटी। पहला है प्रोबेबिलिटी, दूसरा सेवरिटी। साथियों, प्रोबेबिलिटी होता है संभावनाएं। जब कहीं पर भी हमें कोई भी हानि होने की संभावनाएं होती हैं, वो होता है प्रोबेबिलिटी। सेवरिटी एक मापक है, हमें किस हद तक नुकसान हो सकता है। तो इसमें अगर हम आगे जाएं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सीधे शब्दों में समझाने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक मोटरसाइकिल और एक एरोप्लेन का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर मोटरसाइकिल सेफ है या एरोप्लेन सेफ है। तो हम पहले ले लेते हैं मोटरसाइकिल, दूसरा लेते हैं एरोप्लेन। हम इसको कैसे करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी देखते हैं। यहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई सेवरिटी। और मोटरसाइकिल में चलाते समय अगर हम मोटरसाइकिल को देखें तो उसमें खतरे कितने हैं, खतरों की संभावना कितनी है। तो अगर हम देखेंगे तो उसमें, और ये मापक जो मापक लेंगे, अभी जो हम रिस्क निकालेंगे, इसका मापक हम 1 से 5 के बीच में लेते हैं। ये लेते हैं हम 1 से 5 के बीच में, यानी हम कोई भी स्केल लेंगे उसे 1 और 5 के बीच में आंका जाएगा। तो मोटरसाइकिल चलाते समय हमें जो खतरे हैं तो वो कितने होते हैं, उसकी संभावनाएं कितनी होती हैं? संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। साथियों, मोटरसाइकिल में जो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। कैसे? अगर हम आंकड़ों को देखें, गवर्नमेंट के आंकड़ों को देखें, सरकारी आंकड़ों को देखें, तो उसमें मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। आप भी अपने आस पड़ोस में या सड़कों पर देखेंगे तो मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट है उनका रेट ज्यादा होता है, तो उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। संभावनाएं अगर 1 से 5 के बीच में मैं देखूं तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि इसमें 4 ले लेता हूं मैं प्रोबेबिलिटी। मोटरसाइकिल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 है। रिस्क अगर मैं देखूं तो रिस्क मीडियम रिस्क है। मोटरसाइकिल से फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो ये पार्शियल डिसेबिलिटी के कारण भी आदमी अपंग हो जाता है और उसका जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखें सेवरिटी कितनी है, तो सेवरिटी इसमें हम 3 ले सकते हैं। 4 नहीं ले रहे हैं, 5 नहीं ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। फिर भी हमने ये सोचा है कि हम एक ऐसा स्केल लेंगे जहां पे एटलीस्ट बहुत सेफ लोग गाड़ियां चलाते हैं। दूसरा, अभी हम एरोप्लेन में आते हैं। एरोप्लेन में अगर हम एक्सीडेंट की संभावना देखें तो बहुत कम है, क्योंकि इक्का दुक्का साल में कोई एक्सीडेंट होता है। तो उसमें हम सेवरिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लेते हैं? प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं 1, लेकिन सेवरिटी कितनी है? अगर हम देखें कि एरोप्लेन में जब एक्सीडेंट होता है तो फर्टिलिटी के कितने चांस होते हैं, तो कारण यह है कि बचने के कोई चांस नहीं है। तो इसलिए हम लेंगे सीधा 5 लेंगे। तो इसका हम रिस्क निकालेंगे तो इसका हो गया 5 और इसका हो गया 12। अभी हम देखेंगे मोटरसाइकिल और एरोप्लेन के कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो रिस्क मोटरसाइकिल में ज्यादा रिस्क है, एरोप्लेन में कम है। नॉर्मली साधारण लोग समझते हैं कि एरोप्लेन में बैठने में बड़ा खतरा है क्योंकि पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट जब करते हैं उससे पता लगता है कि कहाँ सेफ है, कहाँ अनसेफ है। तो इसलिए एरोप्लेन में आपको कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आप दिल खोलकर एरोप्लेन में सफ़र कर सकते हैं मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में। दूसरा आता है जो हजार्ड्स में हमने देखा था। हजार्ड्स की प्रॉपर्टी बहुत तरह से होती है। फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, एटॉमिक हजार्ड्स हो सकते हैं, नेचुरल क्लैमिटी से जुड़े हुए एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं।
तो ये था साथियों आज सेफ्टी है क्या। तो सेफ्टी को जो फाइनल परिभाषित अगर हम करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स एंड मिनिमाइज द रिस्क। सेफ्टी को परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स एंड मिनिमाइज द रिस्क। क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसकी जगह पे जो खतरे हैं उनका अगर हम उनको भांप लेंगे और फिर उसका हम रिस्क कम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी काम करने वाली जगह पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर ओपन है या कुछ है तो वहां पर क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा, तो खतरे के बहुत चांस हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो गुण है, वो जो गुण है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, उसका आदमी के प्रति शॉक मारना वो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम एरिया का डिस्टेंस बनाकर, बैरिकेड करके, इंसुलेशन दे के, बहुत सारे प्रोटेक्शन कटआउट लगाकर हम वो रिस्क कम कर सकते हैं। जब हजार्ड्स में जो रिस्क कम हो जाता है, उसकी सेवेरिटी कम हो जाती है, तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स एंड मिनिमाइज द रिस्क, दैट इज द सेफ्टी। थैंक यू।